हेलो बच्चों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे हम समांतर श्रेणी। द्विघात समीकरण कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद में हम समांतर श्रेणी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समांतर श्रेणी समझने के लिए कुछ पैटर्न देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया 0 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पदों का अंतर है वो एक है सभी में और समान है। दूसरा हमने ले लिया 2, 4, 6, 8। यहाँ पर भी देखेंगे तो हर एक में 2 प्लस हो रहा है। ओके, 2 में 2 ऐड कर देंगे तो 4 आ रहा है, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आ रहा है, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आ रहा है। ओके, इसी तरीके से हमने ले लिया ओके, अब यहाँ पर भी देखिए 2। ओके, अंतर इनमें 2 है, इसमें 1 था, इसमें 2 है, इसमें 2 है। ठीक है, ऐसी श्रेणियाँ जिनके 2 क्रमागत पदों का अंतर समान रहे तो ऐसी श्रेणियां क्या कहलाती हैं? समांतर श्रेणी। ओके, ऐसी श्रेणियां समांतर श्रेणी कहलाती हैं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब जो अंतर है इनके बीच में उसे कहते हैं हम सार्व अंतर। क्या कहते हैं उसको? सार्व अंतर। सार्व अंतर, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ओके, अब किसी भी श्रेणी का जो पहला पद है उसको कहते हैं हम प्रथम पद। ओके, प्रथम पद। ओके, अब एक श्रेणी हमने ये ले ली, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 9, इस तरीके से। अब यहाँ पर अंतर देखेंगे तो 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3। अब यहाँ पर देखिए अंतर समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। ओके, समांतर श्रेणी ये नहीं है। ओके, अब इसका हम व्यापक रूप की बात कर लेते हैं। व्यापक रूप क्या है? इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है a, a प्लस डी, a प्लस 2d। ओके, तो इस तरीके से पद आते रहते हैं और लास्ट में जाके बनेगा a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, जो लास्ट टर्म होगा, लास्ट पद होगा। अब यहाँ पर जो संख्याएं थी उन हर एक संख्या के लिए हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। हर एक संख्या के लिए पद कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ये पद हैं सब, लेकिन जो पहला है a, इसको कहते हैं हम प्रथम पद। और जो अंतर है, अगर हम a प्लस डी में से a घटा देंगे तो d बचेगा। तो d यहाँ पर क्या है? ये तो a था, d होता है सार्व अंतर। ओके, ये होता है d। ओके, तो अभी इस एक्सरसाइज में केवल इतना ही दिया है और इतना आपने अगर समझ लिया है तो ये वाली एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज होगी उसको भी हम, उसमें जो यूज़ होगा, उसमें जो फार्मूले यूज़ होंगे वो सारे बताएंगे। उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया है वो देखते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों? अगर AP है तो वो क्यों है ये बताना है। पहला क्वेश्चन दिया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो देखिए, अगर वो पहली 1 किलोमीटर अगर वो चलता है, 1 किलोमीटर अगर यात्रा करता है तो उसको देने पड़ेंगे 15 रुपये। ओके, उसके बाद 2 किलोमीटर अगर चलेगा तो 15 रुपये ये 1 किलोमीटर के फिक्स हैं।
उसके बाद 8 रुपये लगेंगे एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर के, फिर 15 किलोमीटर 1 किलोमीटर का 15 लगेगा, और एक्स्ट्रा 2 किलोमीटर का लगेगा 2 गुणा 8। ओके, इसी तरीके से फिर 15 रुपये लगेगा 1 किलोमीटर का, और एक्स्ट्रा 3 किलोमीटर चलने का 8 रुपये के हिसाब से लगेगा। इस तरीके से ये श्रेणी बनेगी, और ये हो जाएगा 15 और 8 ये हो जाएगा 15 और 8 23 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 15 और 16 कितना हो जाएगा 31। ओके, तो इस तरीके से इनमें कितने का अंतर है, इसमें अगर हम देखेंगे तो 8 का अंतर है, फिर ये 39 आएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए 8 का अंतर है, सीधा सीधा पता चल रहा है, तो आगे भी हम और पद लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ से पता चल गया कि इसमें जो सार्वंतर है, जो D है वो 8 है। अब सार्वंतर अगर समान है, सार्वंतर अगर समान है, सब में अंतर सब में समान है, तो वो क्या होती है, AP होती है, समांतर श्रेणी होती है। ओके, तो इसका कारण क्या है, समांतर श्रेणी होने का कारण ये है कि पदों का जो अंतर है क्रमागत, 2 पदों का अंतर समान है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कारण क्रमागत 2 पदों का अंतर, पदों का अंतर समान है, समान है। ओके, अब जो 2 पदों का अंतर है उसी को हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। तो D समान है। दूसरा पार्ट देखेंगे, किसी वेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। तो इसके लिए देखिए, इसमें हमने मान लिया कि जो बेलन में हवा थी पहले से, माना बेलन में हवा का आयतन V है, B लीटर ले लेते हैं, ठीक है, B लीटर है। अब पहले क्या है, आयतन V है। अब ये बताया जा रहा है कि हर बार में 1/4 बाहर निकल जाता है, तो पहले तो B होगा, उसके बाद में 1/4 बाहर जाएगा, तो B माइनस V/4। ओके, अब यहाँ पर जो बचेगा इसका 1/4 माइनस होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4B माइनस V, 3B अपॉन, ठीक है, 3B/4 हो जाएगा। अब 3B/4 जो होगा उसमें से 1/4 माइनस करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं V, उसके बाद में कितना आएगा, 3B/4। अब यहाँ कितना आएगा, 3B/4, और यहाँ बचेगा 3/4। तो यहाँ से जो श्रेणी बन रही है B, 3B/4, और यहाँ 3 तिया 9, B 9B/16, ये श्रेणी बन गई। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि देखिए दूसरा पद क्या है, 3B/4। 3B/4 में से अगर B घटाएंगे तो क्या यहाँ से अंतर निकालेंगे तो वो क्या समान रहेगा, देखते हैं। तो 3B/4 माइनस B, 4 को हम इधर ले जाएंगे तो 3B माइनस 4B/4 क्या आ जाएगा, ये माइनस का B/4, ठीक है, ये आ गया यहाँ से। अब यहाँ से निकालते हैं, ये है 9V/16 माइनस 3B/4। एलसीएम लेंगे, देखिए नीचे 16, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9B माइनस 12V/16। अगर बारह में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा देखिए 3B/16। ओके, 3B/16 बचेगा। अब यहाँ से क्या
सार्वधांतर समान है? सार्वधांतर समान नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। ओके, एपी नहीं है। ओके, ये एपी नहीं है। तीसरा पार्ट देखते हैं इसका। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पहला पार्ट किया था। ओके, तो पहला मीटर अगर हम खुदाई करते हैं तो उसके लिए 150 रुपये है, उसके बाद 150 प्लस एक्स्ट्रा 1 मीटर नीचे करेंगे, मतलब 2 मीटर करेंगे, तो 50 गुणा 1 होगा। ठीक है, 50 गुणा 1 होगा। फिर 150 प्लस 3 मीटर जाएंगे तो 1 मीटर का 150 और एक्स्ट्रा 2 मीटर का 2 गुणा 50। ओके, तो इस तरीके से ये बनेगी 150 कॉमा ये हो जाएगा आपका 200। उसके बाद देखिए 50 दूनी 100, 100 ऐड होगा 150 हो जाएगा 150। ओके, अब यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है, 50 का। यहाँ पर कितने का अंतर है, 50 का। तो हर एक में ऐसे ही 50 का अंतर आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एपी है। ठीक है, एपी है। अब एपी ये तो है, लेकिन क्यों है आपको पता है क्यों है? क्योंकि दो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो यहाँ पर बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे प्रथम वर्ष होगा, प्रथम पर 10,000 रुपये हैं। ठीक है, अब जो मिश्र धन होगा वो हर बार में क्या होगा, हम चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, ये होता है ए बराबर, क्योंकि मिश्र धन के लिखेंगे तो प्लस R/100 होल पावर n। n क्या है यहाँ पर, वर्ष की संख्या है, तो हम पहले साल के लिए कितना लेंगे, पहले साल के लिए यहाँ पर लेने वाले हैं। देखिए पहले साल के लिए यहाँ पर क्या होगा, 10,000 का 1 प्लस R क्या है, 8 है बटे 100, तो पावर 1 करेंगे। उसके बाद दूसरी साल में 10,000 का 1 प्लस 8 बटे 100 पावर 2, इसी तरीके से करते जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर देखिए स्क्वायर आ रहा है, तो फिर अंतर समान नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों का जो अंतर करेंगे वो अंतर समान नहीं होगा, अंतर समान नहीं होगा। ओके, चाहो तो एक और लिख सकते हैं आगे, 10,000 1 प्लस 8 बटे 100 पावर 3। ठीक है, तो पावर हर बार में बढ़ रही है, तो इसलिए अंतर यहाँ पर समान नहीं होगा, तो ये एपी नहीं होगी। ओके, नहीं है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है, डी निम्नलिखित है। तो पहला पार्ट देखेंगे, इसका पहला पार्ट क्या दिया है, ए दिया है देखिए 10 और डी दिया है 10। हमें समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पता होना चाहिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है नहीं, ए प्लस 3d, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो 4 पद हमें लिखना है। ए कितना है, ए है हमारा 10, उसके बाद देखो ए और डी दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। उसके बाद अब कितने का अंतर है, 10 है, उसके बाद 30 लिखेंगे, उसके बाद 40 लिखेंगे, चाहो तो उसके बाद 50 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखते जाएंगे। इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, ए बराबर कितना है, -2, डी बराबर 0 है, तो ए होगा -2। अब डी यहाँ पर 0 है तो क्या होगा, जब डी 0 है तो दूसरा पद भी -2 होगा, तीसरा भी -2 होगा,
चौथा भी -2 होगा। ओके, इस तरीके से होगा। इसका हम तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरे पार्ट में देखिए ए कितना दिया है, 4 दिया है, और डी है -3। ए अगर 4 है तो डी -3 है, इसका मतलब श्रेणी जो है घटती हुई जाएगी। तो 4 में से हम 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ओके, उसके बाद फिर 3 घटाएंगे तो -2 बचेगा, फिर 3 घटाएंगे तो -5 बचेगा। ओके, तो समांतर श्रेणी इस तरीके से होगी 4, 1, -2 और -5। ओके, अब इसका करेंगे हम चौथा पार्ट। चौथा पार्ट देखिए क्या दिया है, ए दिया है -1 चौथे पार्ट के लिए। अगर हमें ये व्यापक रूप पता है श्रेणी का तो आसान होगा थोड़ा सा, ठीक है, सोचना नहीं पड़ेगा। ए देखिए कितना है, -1 है। उसके बाद डी 1/2 है। अगर हम -1 से डी अगर हम 1/2 जोड़ते हैं तो माइनस का कितना आता है, 1/2 आता है। यही तो मतलब है इसका। तो 1/2 घट गया एक तरीके से, इसमें हम ये कह सकते हैं। तो -1, अब यहाँ पर a+2 डी दिया हुआ है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद देखिए फिर से ये 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक में -1 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणा 1/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 1 - 1 0। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में फिर 1/2 आएगा प्लस का, ठीक है। तो ये 4 पद हो गए हमारे। ओके, ये 4 पद हो गए। पांचवा देखेंगे इसका पार्ट। ए दिया है देखिए माइनस का 1.25 और डी दिया है माइनस का 0.25। ओके, अब a + d जब करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस का 1.50। ओके, उसके बाद इसका दुगना ऐड होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1.75। उसके बाद माइनस का 2.00, इस तरीके से आएगा। समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम a + d करेंगे तो a कितना है, माइनस का 1.25। प्लस करेंगे इसमें तो प्लस हट जाएगा लेकिन माइनस आएगा और 0.25 आएगा। इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 1.50। ओके, ऐसे ही a + 2d, ये आएगा माइनस का 1.25। माइनस का कितना आएगा, माइनस का आएगा देखिए 0.25 में गुणा करेंगे 2 की, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.75। ओके, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे ही a + 3d हो जाएगा माइनस का 1.25। इसमें माइनस करेंगे मतलब प्लस होगा तो प्लस हट जाएगा, माइनस आ जाएगा और 3 की गुणा हो जाएगी 0.25 में। ओके, ये आ जाएगा 1.25 माइनस 0.75, ये होगा 2.00। ओके, तो इस तरीके से हम करेंगे इनको। ओके, 5 के 5 पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। तीसरे में क्या दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहली श्रेणी क्या है, पहली श्रेणी जो दी हुई है 3, 1, -1 और -3। ओके, अंतर देखेंगे तो 1 में से 3 घटाएंगे, 1 में से जब 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस के 1 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। ओके, तो इस तरीके से ये यहाँ से सार्वंतर क्या आ रहा है, D आ गया यहाँ पर माइनस का 2 और A यहाँ पर क्या है, A यहाँ पर 3 है। ओके, वैसे ही इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में देखिए माइनस का 5 दिया है, माइनस का 1, फिर 3 ये और 7। अब A हमारा कितना होगा, माइनस का 5 होगा। D क्या होगा, जो माइनस का 1 है, देखिए AP तो दी हुई है, हमें चेक नहीं करना है, तो माइनस का 1 में से हम माइनस कर देंगे
माइनस का 5। ओके, क्योंकि माइनस का 5 पहले से दिया हुआ है। -1 ये हो जाएगा प्लस का 5 और ये हो गया 4। तो यहाँ से डी आ रहा है 4। ओके, डी 4 आ रहा है, प्रथम पद 5 आ रहा है माइनस का। थर्ड पार्ट करेंगे इसका। देखिए थर्ड पार्ट में क्या दिया है। थर्ड पार्ट में हमारा जो प्रथम पद होगा ए, वो होगा 1/3 और सार्वंतर डी होगा 5/3 -1/3। ओके, माइनस करेंगे। देखिए नीचे 3 एलसीएम है, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4/3 हो गया। ओके, अब करते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या होगा। देखिए ए बराबर कितना है, 0.6 है और डी बराबर कितना है, 1.7 माइनस 0.6। अब 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो ये बचेगा 1.1। ओके, तो ये प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना था और वो हमने ज्ञात कर लिए हैं। इसी तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है, इसमें हमें क्या करना है, चेक करना है कि इसमें कौन सी समांतर श्रेणी है, कौन सी नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है। ठीक है, और 3 पद भी ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन हम इसमें देख लेंगे। पहला पार्ट हमें दिख रहा है इसमें 2, 4, 8, 16। इसमें कितने का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 8 का अंतर है। देखिए अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। ओके, एपी नहीं है। दूसरा पार्ट करेंगे 2,5/2, 3,7/2। ओके, इस तरीके से है। इनका हम अंतर निकालेंगे। तो 5/2 में से अगर 2 हटाएंगे, यहाँ से लिख लेते हैं डी बराबर 5/2 -2। ओके, अभी हमें पता नहीं है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो हम इसको डी तो नहीं कह सकते, मतलब अंतर हमें भी निकाल रहे हैं। ओके, तो इसका अंतर क्या होगा, इसका अंतर होगा यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे /2, यह आएगा 1/2। इसी तरीके से हम इसका अंतर निकाल लेते हैं, 3 - 5/2, 2 × 6, 6 - 5/2, ये भी 1/2 आ रहा है। अब इसका भी कर लेते हैं, 7/2 - 3, 7 - 2 × 6/2, यह आ गया 1/2। देखिए सभी में अंतर समान है और सभी में अंतर समान है तो इस वजह से क्या होगा, ये एपी है। ठीक है, एपी है ये। और सार्वंतर क्या है, सार्वंतर है इसका डी बराबर 1/2। ठीक है, और 3 पद निकालना है और इनके 3 और पद लिखिए। तो इसके बाद के 3 और पद निकालना है। 7/2 है, इसके बाद में 1/2 इसमें ऐड करेंगे, 1/2 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा। देखिए 7 और 1 8, 8/2 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 में हम 1/2 ऐड करेंगे, 4 में 1/2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2। उसके बाद फिर ऐड करेंगे इसमें 1/2 तो ये 5 आएगा। तो 3 पद हमने निकाल लिए, 4, 9/2 और 5। ओके, तो इस तरीके से हमें करना है ये। इसका हम तीसरा पार्ट देखेंगे। अब देखिए तीसरा पार्ट क्या दिया है। तीसरा पार्ट है इसका -1.2, फिर है -3.2, फिर -5.2, फिर -7.2। अब हमें इनका अंतर निकालना है। 3.2 में से अगर हम 1.2 घटाएंगे और दोनों माइनस का है तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा 2, वो भी माइनस का बचेगा 2। इन दोनों का अंतर, इसमें भी माइनस का 2 बचेगा, इन दोनों का अंतर, इसमें भी माइनस का 2 बचेगा। तो यहाँ से सार्वंतर क्या हो गया, डी बराबर -2 आ गया। ओके, अब डी हमारा -2 आ चुका है
तो आगे के हम 3 पद और लिख लेते हैं। -7.2 में अगर हम माइनस का 2 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 9.2 माइनस का। फिर उसके बाद माइनस का 2 ऐड करेंगे तो माइनस का 11.2 आएगा। उसके बाद फिर करेंगे तो ये 13.2 आएगा। तो इस तरीके से आता जाएगा। ओके, तो जो 3 पद हमें ज्ञात करना है वो हमने ज्ञात कर लिए। ओके, ये 3 पद ये होंगे। इसमें हम चौथा पार्ट करेंगे इसका। इसमें पार्ट ज़्यादा दिए हैं तो कुछ पार्ट हम करेंगे, बाकी पार्ट आपको होमवर्क से करना है। ओके, चौथा पार्ट देखिए, माइनस का 10 है, उसके बाद माइनस का 6 है, फिर माइनस का 2 है, फिर प्लस का 2 है। अब माइनस का 6 में से माइनस का 10 घटाएंगे, कितना आएगा? प्लस का आएगा 4। ठीक है, माइनस के 2 में से माइनस का 6 घटाएंगे तो प्लस का 4 आएगा। 2 में से माइनस 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। इस तरीके से आ गया। तो यहाँ से ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये भी समांतर श्रेणी थी, एपी है। ओके, और ये भी यहाँ पर एपी है। ओके, और डी यहाँ पर कितना हो गया? 4 हो गया। जो एक्स्ट्रा 3 पद हमें निकालने हैं वो इस तरीके से होंगे। 2 में हम 4 ऐड कर लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। फिर 6 में 4 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। फिर 10 में 4 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद क्या आएगा? 4 आएगा, सॉरी 6 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 14 आएगा। ओके, अब करते हैं इसका 5वां पार्ट। 5वां पार्ट देखिए क्या है। 5वें पार्ट में दिया है, देखो पहले 3 दिया है, फिर दिया है 3.3 प्लस √2, फिर दिया है 3 प्लस 2 √2, फिर दिया है 3 प्लस 3 √2। ओके, अब यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है। इसमें से घटाएंगे तो ये √2 बचेगा, ये घटाएंगे तो √2 बचेगा, फिर इसको घटाएंगे तो √2 बचेगा। √2 का अंतर है। अब √2 फिर ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इधर 3 प्लस 4 √2, फिर आएगा 3 प्लस 5 √2, फिर आएगा 3 प्लस 6 √2। इस तरीके से इसके एक्स्ट्रा 3 पद ये हो गए और डी कितना है? √2 है। छठा पार्ट करेंगे इसका। छठा पार्ट देखिए क्या है। छठे पार्ट में 0.2, 0.22, फिर 0. इस तरीके से कुछ दिया है, 0.222। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसका अंतर अगर करोगे तो ये 0.02 आएगा। इसका अंतर करोगे तो यहाँ से क्या आएगा? 0.002 आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से अंतर ही सेम नहीं है। जब अंतर सेम नहीं है तो ये एपी नहीं होगी। ओके, एपी नहीं है। अब इसका करेंगे 7वां पार्ट। 7वां पार्ट देखिए क्या होगा। 7वां पार्ट होगा, यहाँ पर दिया 0, -4, -8, -12। -4 में से 0 घटाएंगे माइनस का 4 आएगा। -8 में से -4 घटाएंगे माइनस का 4 आएगा। यहाँ से माइनस का 4 आ रहा है। ठीक है, तो डी हो गया यहाँ पर माइनस का 4। इसी तरीके से माइनस का 4 फिर होगा। ओके, तो यहाँ से क्या कर लेंगे? ये माइनस का 12 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 16, फिर माइनस का 20, फिर माइनस का 24। इस तरीके से आएगा। ओके, पार्ट नंबर 8 करते हैं इसका। पार्ट नंबर 8 में देखिए ध्यान से, 1/2 माइनस का दिया है, फिर माइनस का 1/2, फिर माइनस का 1/2, फिर माइनस का 1/2। ओके, अब यहाँ पर देखिए अंतर करेंगे तो 0 आएगा, एक जैसा है, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, तो आगे भी 0 आएगा। तो जो अगले पद होंगे इसके वो ये -1/2, -1/2, -1/2। डी यहाँ पर क्या है? डी है 0। फिर भी ये एपी होगा, एपी है ये। ठीक है, क्योंकि अंतर यहाँ पर 0 है। ठीक है, अंतर 0 है और समान अंतर है। जब समान अंतर है तो फिर यहाँ पर एपी क्या हो? एपी होगी ये।
इसी तरीके से हम इसका पार्ट नंबर 9 करते हैं। पार्ट नंबर 9 देखिए दिया हुआ है 1 3 9 27। ये देखने से ही पता चल रहा है क्योंकि अंतर नहीं है ये, बल्कि इसका ये एक तरीके से एक का यहाँ पर क्या है क्यूब है, एक का स्क्वायर है, फिर एक का क्यूब कह सकते हैं, 3 का स्क्वायर हो रहा है 9, फिर 3 का क्यूब हो रहा है। ओके, इस तरीके से है। तो ऐसे कह सकते हैं हम ये 3 की पावर 0 तो 1 हो गया, 3 की पावर 1 फिर 3 हो गया, 3 की पावर 2 फिर 9 हो गया, 3 की पावर 3 बराबर 27 हो गया। तो अंतर तो यहाँ पर नहीं आएगा, ये 2 है, ये 7 है, और यहाँ पर ये कितना है 18 है। ठीक है, अंतर बराबर नहीं आएगा, तो ये एपी नहीं है, एपी नहीं। ठीक है, एक होती है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये, जो कि सिलेबस में नहीं है आपके। ओके, अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 8। ओके, पार्ट नंबर 8 देखिए क्या है। यहाँ से देखिए ए दिया है, फिर 2a है, फिर 3a है, फिर 4a है। दोनों का अंतर a, इन दोनों का a, फिर इन दोनों का a। यहाँ से सार्वंतर क्या आ रहा है, a के बराबर आ रहा है। आगे के पद 5a, 6a, 7a, इस तरीके से आएगा। ठीक है नहीं। 11 नंबर देखेंगे, पार्ट नंबर 11। यहाँ से देखिए वही कंडीशन दी है अभी जो लास्ट किया था, a स्क्वायर, a की पावर 3, फिर a की पावर 4, इस तरीके से दिया है। अंतर इसका नहीं निकल पाएगा क्योंकि अंतर आएगा a स्क्वायर माइनस a, सेम नहीं होगा। ओके, तो ये भी एक तरीके से यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। यहाँ पर ये एपी नहीं है। ओके, एपी नहीं है। इसके बाद देखते हैं पार्ट नंबर इसका 12। बाकी इसमें हम पार्ट नंबर 12 बता देते हैं, बाकी लास्ट 3 पार्ट छोड़ दिए हैं। ये आपको करना है √2, √8, √18 और √32। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये √2 है, और जो 8 है हम इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये हो जाएगा 2 √2। उसी तरीके से 9 दूनी 18 करेंगे, 9 का वर्गमूल होता है 3, 3 √2, और ये हो जाएगा 4 √2। इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से अंतर कितना आ रहा है, √2, √2। इसी तरीके से आगे भी आएगा 5 √2, 6 √2, 7 √2। ओके, तो d यहाँ से कितना आ गया, d आ गया आपका √2। ओके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। लास्ट के हमने 3 पार्ट यहाँ पर छोड़ दिए हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका आपको नहीं हो पाया है, और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ओके, और वैसे हो जाना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो कुछ सीरीज़ दी हुई हैं जो इस तरीके से स्क्वायर में दी हुई हैं, तो वो यहाँ पर सही नहीं हो पाएंगी। तो अंदाज़ा ये है कि आप कर लेंगे इसको। ओके, बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।